खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मोहतरम असातिज़ा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने फ़ोरम में रिप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। और अपना डेटा जो है उनके पास भेजना है, शेयरिंग आपने भेजनी है, ओपिनियन आपने देना है, अपनी राय देनी है तो किस तरह से देना है। जैसे कि ये देखिए, ये लिखा हुआ है डिस्कशन फ़ोरम यूनिट 1 टास्क 1। ये वाला हिस्सा डिस्कशन फ़ोरम यूनिट 1 टास्क 1। इससे पहले कि इसके ऊपर हम क्लिक करें, आपने पहले नीचे वाले 2 सवाल उनके ऊपर ज़रा गौर करना है। ये वाले सवाल, अब ये सवाल ही वो इस डिस्कशन फोरम में पूछेंगे, आपका ओपिनियन लेंगे, आपकी राय लेंगे, आपने उस राय को देना है, ओपिनियन को देना है, ठीक है। आपने अब किस तरह से आगे काम करना है, चले हम डिस्कशन फोरम पे करते हैं क्लिक। जैसे हम डिस्कशन फोरम पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह से विंडो एक ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने ये वाला जो यूनिट 1 टास्क 1 वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके नीचे लिखा हुआ है यूज़र एडमिन। अगर तो हाँ, आप इस तरह से, जैसे ये नदीम अहमद, शमा फरियाद, ठीक है, मुंतसर अली, ये इस तरह से नाम अपना शो करना चाहते हैं तो आपने एडमिन एरिया में रिप्लाई करना है। इस जगह पे आपने रिप्लाई करना है। जैसे आप इसके ऊपर रिप्लाई करेंगे, उससे पहले आपने ऊपर वाले 2 क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताए थे वही सेम क्वेश्चन है, आपने देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसके मुतल्लिक ही आपने जवाब देना है, अपनी राय देनी है, अपने खुद से कोई और किस्म का जवाब आंसर आपने नहीं देना है। इसके रिलेटेड ही आपने आंसर अपना देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे रिप्लाई के ऊपर, तो आपके सामने ये वाला जो बॉक्स है इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब जहाँ पे मैसेज ये ब्लिंक कर रहा है डॉट, इसके ऊपर आपने करना क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे, ये डायल पैड आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। ये कीबोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, डायल पैड भी कह सकते हैं, यानी भी ये लिखने के लिए ये आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने लिखने से पहले 2-3 चीज़ें, जो नीचे वाली बार है उसके ऊपर आपने ज़रा गौर करना है। इस बार के ऊपर आपने थोड़ा-सा गौर करना है। ये इसमें बुलेट है, बोल्ड लिखा हुआ है, इटैलिक लिखा हुआ है, अंडरलाइन लिखा हुआ है, एस क्रॉस लिखा हुआ है। आगे मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एरो के बटन पे क्लिक करूँगा, आगे हेडिंग्स आ गई, हेडिंग्स 1 है, H4 H5, इसका मतलब हेडिंग 4-5 है। आगे बुलेट्स लगे हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं, आगे और मज़ीद ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपने आना है जस्ट पीछे। MS टीम में भी जाना चाहते हो तो सारी चीज़ें बैक करना है। अब यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना जो आंसर है, आपने इसके हिसाब से आंसर देना है जो आपके मुतबादल है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड मैंने एक ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, मैंने ये लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा बोल्ड हो जाए। अब इसको मैंने करना है सिलेक्ट पहले, सारे ये सारा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये नीचे जो बी लिखा हुआ है, जैसे ही इसे मैं दबाऊंगा, सिलेक्ट हुआ है, जैसे ही इसे मैं दबाऊंगा तो ये सारे का सारा बोल्ड यानी बड़े अल्फाजों में हो जाएगा। ये आपके सामने भी होगा। ये देखिए, मैंने दबा लिया, ये सारे का सारा बोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं फिर इसे दबाऊंगा और ये अब मैं लिखूंगा कुछ भी, ओरल, ये नीचे देखें बोल्ड लिखा जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, अब लिखता हूँ, लिखते वक्त अब जब मैं इसको बी करूँगा, अब मैं लिखूँगा ओरल। अब ये देखें, इसका साइज़ छोटा आ रहा है और उसका साइज़ बड़ा बोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कम्युनिकेशन को सेलेक्ट किया है और मैंने इसको टेढ़ा करना है, तो ये बी के साथ जो आई है इसको हमने दबाना है और ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट करना है और साथ यू अंडरलाइन लिखा हुआ और ये लफ्ज़ अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ऑप्शंस है 1 2 3 4, तो मैं ये एरो के बटन को दबाऊंगा, ये वाला जो है यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा कर्सर और नंबरिंग वाला ऑप्शंस दे दूंगा। ये है नंबर्स।
अब यहाँ पे नंबर 1 है। अब नंबर 1 ये सारे का सारे, क्योंकि मैंने एक लाइन है इसमें एंटर क्यों कोई नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इज दैट के बाद मैं एंटर दबाऊंगा और ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब मैं टू रिफ्लेक्ट के बाद एंटर दबाऊंगा और ये 3 हो गया। ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा। अब मैं बेटर के बाद ऑप्शन लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये बेटर है, इसके बाद एंटर लगाऊंगा तो ये 4 हो गया। ये ऑप्शंस बन जाएंगे, ऑप्शंस, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ऑप्शंस के पहले मैं हेडिंग्स लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हेडिंग्स होगी, वो देखिए एक को हाईलाइट हो गया, 2 हेडिंग्स लिखना चाहता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशंस को हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो ये मैं 5 कर देता हूँ, ये भी हेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको मैं दबा देता हूँ, बैक कर देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। इस तरह से आपने इसका रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई जब ये सारा काम आप लिख लोगे, लिखने के बाद आपने अब पोस्ट टू फॉरम, ये पोस्ट टू फॉरम पे आपने करना है क्लिक। थोड़ा सा सही नहीं लिखा था इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये देखिए जी, बुलेट्स वगैरह सारी चीज़ें गायब कर रहा हूँ। अब मैं वही जो आंसर मैंने पेस्ट किया था वही पेस्ट करूँगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है जी। अब मैंने पोस्ट टू फॉरम पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेंडिंग वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये सेंडिंग वाला ऑप्शन स्टार्ट होगा ये भी पोस्ट हो जाएगा। ये भी पोस्ट हो गई है, मेरी पोस्ट आपके सामने पोस्ट हो गई है। अब हमें मेरा नाम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप, ये एंड पे जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे नदीम अहमद आ रहा है यहाँ पे मेरी पोस्ट शो हो मुझे, ठीक है। आपने जहाँ पे भी भेज दी आपकी पोस्ट हो गई है। अब आप चाहते हैं कि जहाँ पे नदीम अहमद की पोस्ट आ रही है यहाँ पे मेरी पोस्ट शो हो, तो आपने क्या करना है, इन 3 डॉट पे आना है, जो सबसे ऊपर 3 डॉट है। ये 3 डॉट जो सबसे ऊपर 3 डॉट है यहाँ पे आपने जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे। पहला, रिफ्रेश करने के लिए पोस्ट को आपने रिफ्रेश करना है, ठीक है। दूसरा जो लिखा हुआ है डिस्प्ले रिप्लाईज फ्लैट विद ओल्डेस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो ये अभी ऑप्शंस आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, नीचे वाले ऑप्शंस डिस्प्ले रिप्लाईज फ्लैट विद न्यूएस्ट पोस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने नीचे वाले पे करना है क्लिक, न्यूएस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम न्यूएस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो पोस्ट हो गई वो सबसे ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। तो चले जी करके देखते हैं, ये भी हो जाती है। तो ये देख लें जी, मेरा नाम लिखा आ रहा है इफ्तिखार मसीह भट्टी। ये मैंने जो अभी पोस्ट आपको दिखाई थी ये वाली पोस्ट आ गई। अब न्यूएस्ट पोस्ट जितनी भी हैं ये देखिए, टाइम भी साथ में आ रहा है, डेट भी आ रही है। न्यूएस्ट पोस्ट वो 9 तारीख थी और ये न्यूएस्ट पोस्ट आपके सामने सारी की सारी नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरह से आपने अपना जो रिप्लाई करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये पोस्ट गलत पोस्ट हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे, वो भी सोल्यूशन है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने जस्ट ये अपने नाम के सामने जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये जो 3 डॉट है, नाम के सामने जो 3 डॉट हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर कोई पोस्ट गलत पोस्ट हो गई है, आप कुछ ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं या इस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इन 3 डॉट्स पे आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। एडिट पोस्ट, डिलीट, ओपन इन ब्राउज़र। जब ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये क्रोम ब्राउज़र में आपको ले जाएगा, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें लेके चला जाएगा। अब हमने कुछ चेंजिंग करनी है इसको। हमें पता चला कि इसमें कुछ लफ्ज़ जो हैं वो गलत पोस्ट हो गए, तो हमने एडिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एडिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने एडिट का ऑप्शंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको। आपने बेसिकली जो पैरा लिखा हुआ इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये उसी तरह का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है जी।
अब ये ओपन हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ ओरल कम्युनिकेशंस को बोल्ड, ठीक है, या इसको डिलीट करना चाहता हूँ, कुछ भी, मतलब चेंजिंग का बारे में बता रहा हूँ। आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद क्या करना है, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं बोल्ड कर देता हूँ या अटैलिक कर देता हूँ। ये बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने अंडरलाइन भी करना है। ओरल कम्युनिकेशन को कर देता हूँ अंडरलाइन, अटैलिक, ठीक है, और इसको कर देता हूँ अंडरलाइन भी। ये तीनों चीज़ें हो गई, बोल्ड भी होगी, अटैलिक भी होगी और अंडरलाइन भी होगी, ठीक है। अब ये मेरी चेंजिंग होगी क्लियर। अब मैंने इसको करना है सेव चेंजेस। ये नीचे लिखा हुआ है सेव चेंजेस। जैसे ही मैं सेव चेंजेस करूँगा तो ये मेरी पोस्ट जो है सेव हो जाएगी, ठीक है जी। ये मेरी चेंजिंग जो आपके सामने हो गई है। अब ये न्यू फ्रेश पोस्ट आ गई है, लिहाजा ये मेरी पोस्ट नीचे चली गई होगी। ये देखिए, ये सारी पोस्ट आ गई है, ठीक है। अब इसको मैंने अपनी पोस्ट को ढूंढना है कि चेंजिंग हुई है या नहीं हुई, ठीक है जी। तो इधर कहीं मेरा नाम है, ऊपर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है आपने। ये देखिए, ये देखें जी, कम्युनिकेशंस जो है वो अटैलिक भी है, अंडरलाइन भी, और इसमें चेंजिंग आ गई है। अब ऐसे ही सेम अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इस पोस्ट को ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं फिर 3 डॉट में आऊँगा अपने सामने और इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कोटेशंस लाइक जिस तरह से ये राइट, करेक्ट, ये सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये करनी है आपने। तो आपने इनको कैसे रिप्लाई करना है। ये तो ये राइट रूट कर रहे हैं, ये एडमन को ही कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो महवश नज़र है, इसका रिप्लाई मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, तो इसको मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ। तो फिर क्या करूँगा, मैं इसके रिप्लाई में जाऊँगा, रिप्लाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना इसको व्यू दूंगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ एग्री, एग्रीड, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, ओके। तो पोस्ट टू फॉरम, ये पोस्ट टू फॉरम हो जाएगा। ये आपके सामने ही सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। इस वीडियो को प्रॉपर देख लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसी चैनल पे मिलेंगी आपको FDS एजुकेशन पे, ठीक है। तो ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना है। ये पोस्ट अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आपने आगे इसको शेयर कर देना, ठीक है जी। ये देखें जी, मेरा रिप्लाई आ गया, एग्रीड आपके सामने आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको मैंने जैसे जिस तरह से बता दिया। अब मज़ीद आगे यूज़र्स को क्लियर करना है, आगे मज़ीद यूज़र्स को देखना है, वो मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने स्क्रॉल करना है, किस तरह से आपने आगे फर्दर चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला आए फिर भी, तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं जितना पॉसिबल हो सका उसका जवाब दूंगा। खुदाफिज़, खुदा आपके साथ हो, गॉड ब्लेस यू।